जी, पिछली वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया था कि आपके डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स और बता रहा हूँ मैं कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे जो है y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स स्क्र की पावर 1/2। अभी इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि आपके पास ये जो y है इसको लिखेंगे dy/dx। अभी इसकी पावर जो आपके पास 1/2 है वो आपके पास आगे आ जाएगी। तो यहाँ पे आएगी 1/2 और यहाँ पे आएगा 3 प्लस एक्स स्क्र और यहाँ पे आएगा 1/2 और -1 हो जाएगा। और साथ में इस वैल्यू को आप दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3 प्लस एक्स का स्क्र। तो ये सॉल्व करके आपके पास आएगा 1/2 इंटू 3 प्लस एक्स स्क्र और यहाँ पे 2 आपके पास एलसीएम आएगा तो यहाँ पे 1 - 2 हो जाएगा। तो इसको -1/2 इंटू इसको लिखेंगे 3 प्लस एक्स स्क्र, इसको लिखा जाएगा 2x। अभी 2 से 2 कट गया तो आपके पास यहाँ पे x आया और ये वैल्यू होगी 3 प्लस एक्स स्क्र की पावर 1/2। तो आपने लिखा x/3 प्लस एक्स स्क्र की पावर 1/2। तो ये आपके पास जो कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपको पहले ही करवा चुका था, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन किया भी हमने। जो नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो उसमें सबसे पहले जैसे आपके पास डिफरेंशिएशन आती है d/dx साइन एक्स की। जो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है वो होती है कोस एक्स और d/dx कोस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स। इसी तरह से d/dx tan x की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स। इस तरह से d/dx कोट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। इस तरह से d/dx सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट एक्स tan x। इस तरह से d/dx कोसेकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो ये कुछ एक फार्मूले हैं जो कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की होती है उसको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। देखिए, अभी आपके पास मैं एक एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ। तो इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि y इज इक्वल टू साइन 2x है। अभी इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो, इसको डिफरेंशिएट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपने यहाँ पे dy/dx लिख दिया। अभी जो साइन एक्स की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है कोस एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे साइन 2x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी कोस 2x। लेकिन साथ में ये जो 2x है इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब आप 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास 2x की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ये 2 आप आगे लिखेंगे तो 2 कोस 2x आएगा। तो ये 2 कोस 2x क्या होगा, इसका एग्जाम्पल आएगा। अभी देखिए, नेक्स्ट आपके पास आता है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। जब y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स आता है तो ये इसको ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन बनेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स को आप लिखेंगे dy/dx। x आपने बाहर लिख दिया, डिफ्रेंशिएशन आ गई साइन एक्स की, प्लस साइन एक्स आपने बाहर लिख दिया, डिफ्रेंशिएशन आ गई x की। तो आपके पास x एज इट इज आ गया, d/dx साइन एक्स आपने लिखा तो आपके पास यह है कोस एक्स, प्लस यहाँ पे आपने लिखा साइन एक्स और dx/x की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये डिफ्रेंशिएशन करके कितना आ गया, x कोस एक्स प्लस साइन एक्स। आगे देखिए, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू साइन 1 - 2x का क्यूब। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx आएगा, इसको d/dx लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन 1 - 2x का क्यूब। साइन 1 - 2x का क्यूब ये बन जाएगा कोस 1 - 2x का क्यूब, क्योंकि साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। और यहाँ पे लिखेंगे d/dx, ये आएगा 1 - 2x का क्यूब। तो यहाँ पे आएगा कोस 1 - 2x का क्यूब इंटू ये वैल्यू 3 जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो 3 इंटू 1 - 2x का स्क्वायर इंटू d/dx। इस वैल्यू को दोबारा से करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आएगा 1 - 2x। जब 1 - 2x लिखेंगे तो आपके पास जो डिफ्रेंशिएशन आएगी वो -2 आएगी। तो आपके पास ये वैल्यू आएगी कोस 1 - 2x का होल क्यूब इंटू 3 इंटू 1 - 2x का स्क्वायर इंटू -2।
अभी 3 और 2 को -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 आएगा, -6 कोस 1 -2x का होल क्यूब इंटू 1 -2x का स्क्वायर। तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी dy/dx और ये आएगा -6 1 -2x का स्क्वायर कोस 1 -2x का क्यूब। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। आगे देखिए आपके पास डिफरेंशिएशन, आपने डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपके पास क्वेश्चन आता है d/dx log x। तो d/dx log x आ गया, तो log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x इंटू log e, और ये आ गया 1/x। उसी तरह से सेकेंड ये बोला d/dx log e की बेस u आ गया, इसको बोला 1/u d/dx और साथ में है u, और साथ में उसी तरह से d/dx log ax और ये हुआ 1/x log a की पावर e। उसी तरह से आपने डिफरेंशिएशन की d/dx e रेस्ट पावर x की, तो हो गया e रेस्ट पावर x log e की पावर e, और ये हो गया e रेस्ट पावर x। इसी तरह से आपने डिफरेंशिएशन की d/dx e रेस्ट पावर u की, तो ये आ गया e रेस्ट पावर u और ये du/dx। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आगे। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है, इसके एग्जाम्पल्स कुछ कंसिडर करेंगे हम। एग्जाम्पल कंसिडर करने का मीनिंग क्या है कि इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखिए, तो पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया वो लिया मैंने लेट y इज इक्वल टू, y की वैल्यू आती है log x का स्क्वायर, और इसको आपने लिखा dy/dx, इसकी पावर की 2 की वैल्यू आगे आ गई, तो यह 2 इंटू log x, और इसको फिर आपने डिफ्रेंशिएट किया d/dx log x को, तो log x की डिफ्रेंशिएशन कितनी होगी 1/x। फिर आपने इसको लिखा 2/x, 2/x इधर आ गया और साथ में कितना आ गया log x, ठीक है जी। तो इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू log ax प्लस बी, y इज इक्वल टू log ax p, y इज इक्वल टू log ax प्लस बी की बात की, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका आएगा dy/dx, तो आप लिखेंगे d/dx log ax प्लस बी। तो इसका मतलब log x बनेगा 1/x, तो यहाँ पे log ax प्लस बी ये आएगा 1/ax प्लस बी इंटू d/dx, साथ में आएगा ax प्लस बी, और ax प्लस बी की वैल्यू लिखेंगे a, तो ये आएगा a/ax बी, a/ax बी। तो ये आंसर आपके पास आ गया। थर्ड इक्वेशन आपके पास आएगी y इज इक्वल टू log cos x, y इज इक्वल टू log cos x आएगा dy/dx। तो आपको पता है कि जो log x होता है वो 1/x होता है, तो dy/dx होता है 1/cos x, और इसको लिखेंगे d/dx इंटू cos x, और cos x की जो डिफ्रेंशिएशन आएगी वो आएगी माइनस साइन x। तो आपके पास ये आएगा माइनस साइन x अपॉन कोस x, और माइनस साइन x अपॉन कोस x हो जाएगा माइनस tan x। इसी तरह से आप लिखेंगे y इज इक्वल टू, y की वैल्यू आएगी e रेस्ट पावर साइन x, और y इज इक्वल टू e रेस्ट पावर साइन x आएगा, इसको लिखेंगे dy/dx, इसको लिखेंगे d/dx e रेस्ट पावर साइन x। देखिए, अभी एक चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी कि जो e रेस्ट पावर x होती है उसकी जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो वही होती है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हुआ कि आपके पास फिर ये आ गया, हाँ जी ये आ गया आपके पास। तो इसमें मैंने क्या बताया कि y इज इक्वल टू ई रेस्ट ओवर साइन एक्स आ गया, और फिर आपके पास आया, फिर आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना था, तो आपके पास dy/dx ई रेस्ट टू साइन एक्स आ गया। अब ई रेस्ट टू पावर एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है ई रेस्ट पावर एक्स, तो ई रेस्ट टू साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन भी क्या होगी ई रेस्ट टू साइन एक्स, बट ये जो साइन एक्स लगा है इसको अलग से फिर डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, और आपको पता है साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कितनी होती है कोस एक्स। तो ये पूरा जो आंसर इसका बना वो बना ई रेस्ट ओवर साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो ये कोस एक्स इंटू ई रेस्ट ओवर साइन एक्स आ गया। उसी तरह से आपने ये लिखा y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एन एक्स। जब y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एन एक्स लिखा तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे dy/dx, और ये आएगा d/dx ई रेस्ट पावर एन एक्स।
अभी ई रेस्ट ओवर एन एक्स जो होगा वो ई रेस्ट ओवर एन एक्स बाहर आएगा और यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू एन एक्स। एन एक्स की जो डिफ्रेंशिएशन होगी वो एन आएगा, तो ये आएगा एन ई रेस्ट पावर एन एक्स। उसी तरह से एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है सोल्यूशन में y इज इक्वल टू यू क्यूब प्लस 2u। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो आपके पास आएगा डी वाई अपॉन डी यू और ये हो जाएगा 3u स्क्वायर प्लस 2। तो आपको पता है कि ये जो u होता है वो u होता है x प्लस 1 के। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास आएगा डी यू अपॉन डी एक्स और किसके बराबर होगा 1 के। नाउ आपने क्या काम किया, फिर आपने डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो आपके पास आएगा डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे आएगा 3u स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, जब मल्टीप्लाई किया तो 3u स्क्वायर प्लस 2 आ गया। ठीक है जी, तो आगे देखिए, आगे आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास, जैसे मैंने बोला कि डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की बात करते हैं तो इक्वेशन आपके पास आ गई 3u स्क्वायर प्लस 2। आपने यहाँ पे पुट कर दिया, मान लिया कि u जो x प्लस 1 के बराबर है, तो जब u आपके पास x प्लस 1 के बराबर है तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। 3 इंटू यू की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 आ गया। फिर आपके पास आ गया 3 इंटू, इसको ओपन किया तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। फिर आपके पास आ गया 2, फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 3x स्क्वायर। फिर इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आया 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस आ गया 2। तो आपके पास आया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। अभी देखिए इसी तरह से एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल भी और आपके पास क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इफ s इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट द एंड ऑफ द 2 सेकेंड। s इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन द सेकेंड्स। तो देखिए s इज इक्वल टू, एस आपके पास किसके बराबर आ रहा है 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। वेन आपने t की वैल्यू कितनी पुट कर दी 2 सेकेंड्स, तो s किसके बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे आएगा 2 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2, और ये आपके पास आ गया 16 माइनस 12 प्लस 2, और आपके पास ये आ गया 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 मीटर। फिर आपके पास आता है v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। वी एस इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी आ गया, तो d अपॉन डी टी आपके पास आया 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा 3 की पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ पे आएगा 3 2 का 6t स्क्वायर माइनस, इसको आगे लेके आ जाएंगे तो ये भी आपको कितना आएगा 6t। अभी देखिए जो आपके पास ये वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, सो v इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 4 आएगा 24 माइनस 6 इंटू 2 आएगा 12, 24 माइनस 12 आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अभी आपको पता है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है डी वी अपॉन डी टी, तो d अपॉन डी टी इंटू वी की वैल्यू कितनी आ गई आपका 6t स्क्वायर माइनस 6t। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12t माइनस 6t की जगह पे आ गया 6। अभी आपने यहाँ पे पुट कर दिया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो a इज इक्वल टू कितना होगा 12 इंटू टी की वैल्यू आएगी 2 माइनस 6, 12 इंटू 2 कितना हुआ 24 माइनस 6 हो गया 18 मीटर पर सेकेंड। अभी देखिए कुछ इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलेज हम आपको बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन में क्या बोला गया, इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन होती है वो किसका रिवर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन का।
यहाँ पे मैंने बोला कि डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया। आपने इसकी डेफिनेशन होती है कि एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया। से कुछ फंडामेंटल फार्मूलाज आते हैं, जैसे आप जब कभी भी इंटीग्रेशन करना चाहोगे डी एक्स की, तो वो एक्स की इक्वल होगी। और यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आता है इस फार्मूला में। डिफरेंशिएशन में ये फार्मूला कुछ और जैसा था, लेकिन इंटीग्रेशन में ये फार्मूला कुछ और जैसा आता है। देखिए यहाँ पे आएगा एक्स की रेस्ट पावर एन इंटू डी एक्स। जब कभी भी ऐसी कभी सिचुएशन आती है तो आपने क्या काम करना है, एक्स लिखना है और उसकी पावर में 1 ऐड कर देना है। तो एक्स एन प्लस 1 करके फिर आपने एन प्लस 1 जो नीचे डिवाइड कर देना है, तो एन इज नॉट इक्वल टू -1 होगा। तो यहाँ पे आपके पास पावर आती है एक्स की पावर -1 इंटू डी एक्स। इसको लिखेंगे 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, और 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा log एक्स। उसी तरह से जब आप ई रेस्ट ओवर एक्स इंटू डी एक्स लिखते हैं तो वो ई रेस्ट ओवर एक्स के बराबर होता है। मतलब जो इंटीग्रेशन है ई रेस्ट ओवर एक्स की वो भी यही रहती है और डिफरेंशिएशन भी वही रहती है। उसी तरह से आपके पास ई रेस्ट ओवर ए एक्स इंटू डी एक्स है। इसको जब आपने इंटीग्रेट करना है तो आपके पास ई रेस्ट ओवर ए एक्स एज इट इज ही रहेगा, और आपके पास डिफरेंशिएशन आएगी ए एक्स की। तो आपके पास ये आएगा ई रेस्ट ओवर ए एक्स अपॉन में क्या आएगा ए। तो उसी तरह से जब भी आपने क्या काम करना है, इंटीग्रेट करना है ए एक्स इंटू डी एक्स को, तो ए एक्स ऊपर रहेगा और इसकी इंटीग्रेशन आएगी log ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास आता है देखिए नेक्स्ट आपके पास आता है फार्मूला साइन एक्स का। जब भी साइन एक्स की आप क्या काम करते हो, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स और डी एक्स की जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कोस एक्स होती है। उसी तरह से यदि कोस ए एक्स इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन करनी है तो वो साइन ए एक्स ऊपर आएगा और साथ में इसमें जो कॉन्स्टेंट लगेगा वो इधर नीचे आएगा। उसी तरह से जो आपके पास इंटीग्रेशन आएगी सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसकी जो इंटीग्रेशन हो जाएगी वो tan x हो जाएगी, और कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स की, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कोट एक्स की। उसी तरह से इंटीग्रेशन आएगी सीकेंट x tan x इंटू डी एक्स की, तो वो आपके पास सीकेंट x आएगी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगी कोसिकेंट x इंटू कोट एक्स की, तो वो आएगी माइनस कोसिकेंट x की। फिर आपके पास tan x इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन आती है साइन x अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो आपने जब इसको लिखा माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन होती है log x। तो log x की जगह पे यहाँ पे आएगा माइनस log cos x। उसी तरह से इंटीग्रेशन आती है कोट एक्स की, तो कोट एक्स की इंटीग्रेशन होती है, कोट एक्स की इंटीग्रेट करके लिखते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन जब आप इसको आप लिख देते हैं तो आपके पास आएगा log e x साइन एक्स। ठीक है जी। तो ये आपके पास कुछ फार्मूले जो मैंने डिस्कशन किए हैं। इस तरह से कुछ और फार्मूलेज आते हैं, जैसे मैं बोल देता हूँ कि डी अपॉन डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो ये इसका जो इंटीग्रेशन होती है वो साइन इनवर्स एक्स होती है। उसी तरह से आपके पास इंटीग्रेशन आती है डी एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये होती है सीकेंड स्क्वायर एक्स होती है। उसी तरह से जो इंटीग्रेशन होती है डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो tan इनवर्स एक्स होती है।